शादी से पहले ये 5 बातें हर उम्र के इंसान को जरूर पता होनी चाहिए। अगर इन बातों को नजरअंदाज कर दिया तो एक छोटी सी गलती पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। इसीलिए चाहे आप जवान हो या बुजुर्ग, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको शादी से जुड़े वो जरूरी सच बताए जाएंगे जिनका पता हर किसी को होना चाहिए। इस वीडियो में आप जानेंगे शादी की सही उम्र क्या होनी चाहिए, क्या जल्दी शादी फायदेमंद है या नुकसानदायक, शादी अपने फैसले से करनी चाहिए या माता पिता की पसंद से, क्या परिवार की राय जरूरी है, क्या शादी रिश्तेदारों में करना सही है या बाहर किसी से। इससे जुड़ी सच्चाई जानिए। शादी से पहले किन अहम तैयारियों को करना चाहिए ताकि जिंदगी में बाद में पछताना न पड़े। पतली लड़की से शादी करनी चाहिए या मोटी? इस सवाल का असली जवाब आपको आज मिलेगा। इसके अलावा आप शादी का पूरा इतिहास भी जानेंगे और समझेंगे कि सही जीवन साथी चुनने के लिए किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नंबर 1, शादी की सही उम्र क्या होनी चाहिए? जल्दी शादी फायदेमंद है या नुकसानदायक? अगर आप सोच रहे हैं कि शादी जल्दी कर लें या थोड़ा इंतजार करें, तो यह सवाल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। शादी कोई खेल नहीं, बल्कि एक ऐसा बंधन है जो सही उम्र और सही समय पर ही किया जाए तो जिंदगी खुशहाल बनती है। जल्दी शादी के फायदे: जिम्मेदारी जल्दी आ जाती है, इंसान परिपक्व होकर लाइफ को सीरियसली लेने लगता है। सेहत पर अच्छा असर: कम उम्र में शादी करने से परिवार बढ़ाने में मेडिकल दिक्कतें कम होती हैं। सहारा: जल्दी शादी करने वालों के बच्चे भी जल्दी बड़े हो जाते हैं, जिससे भविष्य सुरक्षित रहता है। जल्दी शादी के नुकसान: करियर पर असर: अगर शादी जल्दी हो गई और आप करियर बनाने में लगे हैं तो दोनों में बैलेंस मुश्किल हो सकता है। नासमझी में फैसले: कम उम्र में सोचने समझने की क्षमता कम होती है, जिससे गलत पार्टनर चुनने की संभावना बढ़ जाती है। आर्थिक दिक्कतें: अगर आप आर्थिक रूप से स्थिर नहीं हैं तो शादी के बाद पैसे की तंगी झेलनी पड़ सकती है। तो सही उम्र क्या होनी चाहिए? पुरुषों के लिए 27 से 32 साल की उम्र सही मानी जाती है, क्योंकि तब तक वे आर्थिक रूप से मजबूत हो जाते हैं। महिलाओं के लिए 22 से 28 साल की उम्र बेहतर मानी जाती है, क्योंकि इस उम्र में करियर और फैमिली में बैलेंस बनाना आसान होता है। निष्कर्ष: शादी जल्दी या देर से करने से ज्यादा जरूरी है सही समय पर सही इंसान से शादी करना। जब आप मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से तैयार हों तभी शादी करें, वरना यह रिश्ता जिम्मेदारी से ज्यादा बोझ बन सकता है। नंबर 2, शादी अपने फैसले से करनी चाहिए या माता पिता की पसंद से? क्या परिवार की राय जरूरी है? यह सवाल लाखों दिलों में घूमता रहता है। शादी अपनी मर्जी से करनी चाहिए या परिवार की मर्जी से? अगर यह सवाल आपके मन में भी है तो इस बात को समझ लीजिए कि एक सही फैसला आपकी जिंदगी को खुशियों से भर सकता है, लेकिन गलत फैसला जिंदगी भर पछताने पर मजबूर कर सकता है। 1, खुद की पसंद से शादी करने के फायदे: अपनी पसंद का लाइफ पार्टनर, आप जिससे प्यार करते हैं उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने का मौका मिलता है। कंपैटिबिलिटी: जब आप अपने पार्टनर को पहले से जानते हैं तो रिश्ते में कम झगड़े और ज्यादा समझदारी होती है। खुशहाल शादीशुदा जीवन: जब शादी आपकी मर्जी से होती है तो रिश्ते में जबरदस्ती का एहसास नहीं रहता और प्यार बढ़ता है। 2, खुद की पसंद से शादी के नुकसान: परिवार का सपोर्ट खोने का डर: कई बार माता पिता इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते, जिससे इमोशनल और सामाजिक समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। बिना अनुभव के फैसला: प्यार में लोग कई बार भावनाओं में बहकर गलत इंसान चुन लेते हैं, जिससे शादी बाद में बुरी स्थिति में पहुंच सकती है। सोशल प्रेशर: समाज और रिश्तेदारों का दबाव कई बार आपकी शादीशुदा जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। 3, माता पिता की पसंद से शादी करने के फायदे: अनुभव का सहारा: माता पिता अपने बच्चों के भले बुरे को समझते हैं और एक बेहतर जीवन साथी चुनने में मदद कर सकते हैं। परिवार का पूरा सपोर्ट: जब शादी परिवार की सहमति से होती है तो हर मुश्किल में माता पिता का सहारा मिलता है। सामाजिक और पारिवारिक स्थिरता: परिवार की पसंद से शादी करने पर रिश्तेदार और समाज भी साथ खड़ा रहता है, जिससे भविष्य में कम समस्याएं होती हैं। 4, माता पिता की पसंद से शादी के नुकसान: कम भावनात्मक जुड़ाव: जब शादी सिर्फ माता पिता के कहने पर होती है
तो कई बार दंपति के बीच इमोशनल कनेक्शन बनने में समय लग सकता है। इच्छाओं का बलिदान। कई बार माता पिता परंपरा, जाति या समाज के हिसाब से फैसला लेते हैं, जिससे आपकी अपनी पसंद पीछे छूट सकती है। कम कंपैटिबिलिटी। अगर दोनों लोगों की सोच अलग है तो शादी के बाद तालमेल बिठाना मुश्किल हो सकता है। तो क्या करना चाहिए? शादी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है, जिसे ना सिर्फ दिल से बल्कि दिमाग से भी लेना चाहिए। अगर आपकी पसंद सही है और माता पिता को समझाने लायक है तो उन्हें अपनी भावनाएं जरूर बताएं। अगर माता पिता की पसंद अच्छी है और आपकी प्राथमिकताओं से मेल खाती है तो उसे अपनाने में कोई बुराई नहीं। सबसे जरूरी बात, शादी प्यार, समझदारी और जिम्मेदारी से होनी चाहिए, जबरदस्ती से नहीं। निष्कर्ष, सिर्फ अपनी पसंद या सिर्फ माता पिता की पसंद से ही नहीं, बल्कि सही सोच और सही समझ के साथ शादी करें। तभी शादी खुशहाल और सफल हो सकती है। नंबर 3, क्या शादी रिश्तेदारों में करना सही है या बाहर किसी से? सच्चाई जानिए, शादी सिर्फ दो इंसानों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है। लेकिन जब सवाल आता है कि शादी अपने रिश्तेदारों में करनी चाहिए या बाहर, तो इस पर समाज की अलग अलग राय होती है। कुछ लोग कहते हैं कि अपनों में शादी करने से रिश्ते मजबूत रहते हैं, तो कुछ कहते हैं कि बाहर शादी करना बेहतर होता है। लेकिन असल सच्चाई क्या है? आइए इसे गहराई से समझते हैं। एक, रिश्तेदारों में शादी करने के फायदे। रिश्तों की मजबूती। परिवार पहले से एक दूसरे को जानता है, जिससे शादी के बाद तालमेल अच्छा रहता है। परिवार का पूरा सपोर्ट। अगर शादी रिश्तेदारों में होती है तो घर वालों का साथ मिलता है और रिश्तों में भरोसा बना रहता है। सामाजिक और सांस्कृतिक समानता। खान पान, रीति रिवाज और परंपराएं एक जैसी होने के कारण शादीशुदा जीवन में ज्यादा तालमेल रहता है। 2, रिश्तेदारों में शादी करने के नुकसान। आनुवंशिक बीमारियों का खतरा। विज्ञान के अनुसार करीबी रिश्तेदारों में शादी करने से जेनेटिक बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है, जिससे बच्चों में जन्मजात समस्याएं हो सकती हैं। रिश्तों में टकराव। अगर शादी में कोई दिक्कत आ गई तो पूरे परिवार में मनमुटाव बढ़ सकता है और कई बार परिवारों में दरार भी पड़ सकती है। व्यक्तिगत विकास पर असर। एक ही माहौल में रहने से नए अनुभव और जीवन में बदलाव की संभावनाएं कम हो जाती हैं। 3, बाहर शादी करने के फायदे। बेहतर जेनेटिक विविधता। जब आप रिश्तेदारों के बाहर शादी करते हैं तो बच्चों में बीमारियों का खतरा कम हो जाता है और उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है। नए अनुभव और विचारधारा। बाहर शादी करने से दो अलग अलग परिवारों की सोच और अनुभव मिलते हैं, जिससे जिंदगी ज्यादा रोचक और एडवेंचरस बनती है। रिश्तों में ताजगी और स्वतंत्रता। बाहर शादी करने पर नए रिश्ते बनते हैं और सामाजिक दायरा बढ़ता है, जिससे जिंदगी में नयापन बना रहता है। 4, बाहर शादी करने के नुकसान। नुकसान, परिवार की असहमति। कई बार माता पिता और रिश्तेदार बाहरी शादी को पसंद नहीं करते, जिससे रिश्तों में तनाव आ सकता है। संस्कृति और परंपराओं का अंतर। अलग अलग रीति रिवाजों और परंपराओं को समझने और अपनाने में समय लग सकता है। समाज का दबाव। कुछ समाजों में अभी भी बाहरी शादी को अच्छा नहीं माना जाता, जिससे सामाजिक दिक्कतें आ सकती हैं। तो क्या सही है? अगर परिवार और रिश्ते ज्यादा मायने रखते हैं और दोनों पक्षों में अच्छा तालमेल है तो रिश्तेदारों में शादी करना सही हो सकता है। अगर आप नए अनुभव चाहते हैं, स्वस्थ बच्चों की संभावना बढ़ाना चाहते हैं और अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं, तो बाहर शादी करना बेहतर हो सकता है। सबसे जरूरी बात, शादी रिश्तेदारों में हो या बाहर, फैसला सोच समझकर प्यार और समझदारी के साथ ही लेना चाहिए। निष्कर्ष, शादी सिर्फ समाज और परिवार के हिसाब से नहीं, बल्कि आपकी खुशी, भविष्य और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। रिश्तेदारों में हो या बाहर, फैसला दिल और दिमाग दोनों से करें। नंबर 4, असली जवाब जानिए। शादी सिर्फ शरीर से होती है या मन से? यह सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। पतली लड़की से शादी करनी चाहिए या मोटी? समाज में अक्सर यह बहस चलती रहती है कि कौन सी लड़की शादी के लिए सही है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। आज हम इस सवाल का ऐसा दमदार जवाब देने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। चैप्टर नंबर 1, क्या सिर्फ
फिगर मायने रखता है? आजकल बहुत से लोग शादी के लिए लड़की की खूबसूरती और फिगर को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। लेकिन क्या शादी सिर्फ लुक्स से चलती है? सुंदरता कुछ दिनों की होती है, लेकिन स्वभाव और सोच जिंदगी भर साथ रहती है। एक अच्छा जीवन साथी वह होता है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे, न कि सिर्फ दिखने में अच्छा लगे। शादीशुदा जिंदगी प्यार, समझदारी और आपसी सम्मान से चलती है, न कि फिगर से। याद रखें, अगर शादी सिर्फ शरीर देखकर की जाए तो प्यार और रिश्ते की गहराई खत्म हो सकती है। चैप्टर नंबर 2, मोटी और पतली, इसमें क्या खूबियां होती हैं? पतली लड़की के बारे में लोगों का क्या मानना है? लोग सोचते हैं कि पतली लड़कियां ज्यादा फिट रहती हैं। उन्हें अच्छे कपड़े पहनने के ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं। समाज में उनकी तारीफ ज्यादा होती है। मोटी लड़की के बारे में लोगों का क्या मानना है? वे ज्यादा दयालु और समझदार होती हैं। वे खाने पीने और जिंदगी को एंजॉय करने में ज्यादा दिलचस्पी रखती हैं। कई लोगों का मानना है कि वे ज्यादा लॉयल और केयरिंग होती हैं। लेकिन सच तो यह है कि शरीर का आकार किसी के गुणों को तय नहीं करता। चैप्टर नंबर 3, शादी के लिए असली मायने क्या रखते हैं? शादी के लिए मोटी या पतली नहीं, बल्कि ये बातें ज्यादा जरूरी हैं। प्यार और समझदारी, क्या वह आपकी भावनाओं को समझती है? संस्कार और व्यवहार, क्या वह आपके परिवार और रिश्तों को अहमियत देती है? इसी तालमेल, क्या आप दोनों की सोच एक दूसरे से मिलती है? सेहत और फिटनेस, शरीर का साइज मायने नहीं रखता, बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल ज्यादा जरूरी है। याद रखें, चाहे लड़की मोटी हो या पतली, सबसे जरूरी है कि वह एक अच्छा इंसान हो। चैप्टर नंबर 4, क्या शादी के बाद शरीर में बदलाव नहीं आता? शादी के बाद बहुत से लोगों का वजन बढ़ता या घटता है, यह नेचुरल है। गर्भावस्था के बाद महिलाओं का शरीर बदल जाता है। उम्र बढ़ने के साथ मेटाबॉलिज्म भी धीमा हो जाता है। कई बार शादीशुदा जीवन की जिम्मेदारियों के कारण लोग खुद पर कम ध्यान दे पाते हैं। तो क्या सिर्फ शरीर देखकर शादी करना सही होगा? बिल्कुल नहीं। शादी किसी के दिल, सोच और व्यवहार से करनी चाहिए, ना कि उसके साइज से। निष्कर्ष, मोटी हो या पतली, असली खूबसूरती दिल में होती है, शरीर में नहीं। एक अच्छा जीवन साथी वही है जो मुश्किल वक्त में आपका साथ ना छोड़े, ना कि सिर्फ दिखने में अच्छा लगे। शादी से पहले शरीर नहीं, बल्कि सोच, संस्कार और स्वभाव को देखें, क्योंकि यही चीजें जिंदगी भर साथ निभाएंगी। शादी प्यार से होती है, न कि शरीर के साइज से। अगर जीवन साथी सच्चा, समझदार और केयरिंग है, तो वही आपके लिए सबसे सही इंसान है। नंबर 5, शादी से पहले ये तैयारियां करना जरूरी है, वरना पूरी जिंदगी पछताना पड़ सकता है। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं, बल्कि एक ऐसा सफर है जो जिंदगी भर चलता है। अगर शादी से पहले सही तैयारी नहीं की गई, तो ये खूबसूरत बंधन बोझ भी बन सकता है। तो सवाल ये है, शादी से पहले कौन कौन सी अहम तैयारियां करनी चाहिए ताकि बाद में पछताना ना पड़े? आइए इसे गहराई से समझते हैं। चैप्टर नंबर 1, मानसिक और भावनात्मक तैयारी। शादी सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि दो इंसानों के बीच समझ, भरोसे और प्यार का रिश्ता होता है। इसीलिए शादी से पहले खुद से ये सवाल जरूर पूछें, क्या आप शादी के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं? क्या आप अपने पार्टनर के साथ हर सुख दुख में खड़े रहने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी जिंदगी सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि एक और इंसान के लिए भी जीने को तैयार हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो आप शादी के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। चैप्टर नंबर 2, आर्थिक तैयारी। शादी के बाद जिंदगी में सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि पैसों की भी अहमियत होती है। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होगी, तो रिश्ते में तनाव आ सकता है। इसलिए खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं। शादी से पहले अपनी जॉब या बिजनेस को स्टेबल करें। बजट बनाएं। शादी और उसके बाद के खर्चों का अंदाजा लगाकर सही प्लानिंग करें। बचत शुरू करें। शादी के बाद नए खर्चे आएंगे, इसलिए सेविंग्स करना बहुत जरूरी है। याद रखें, प्यार के साथ साथ पैसा भी रिश्ते को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाता है। चैप्टर नंबर 3, अपने पार्टनर को अच्छे से जानें। शादी से पहले अपने पार्टनर से खुलकर बात करें और कुछ जरूरी चीजें जानें। उनकी सोच, आदतें और लाइफस्टाइल कैसी है।
क्या आपके विचार और जीवन के लक्ष्य मेल खाते हैं? क्या आपके बीच आपसी समझ और सम्मान है? याद रखें, शादी के बाद प्यार तो आ सकता है, लेकिन अगर विचार नहीं मिलते तो रिश्ते में दिक्कतें आ सकती हैं। चैप्टर नंबर 4, पारिवारिक और सामाजिक समझ। शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है। इसीलिए अपने पार्टनर के परिवार को समझें, उनके रीति रिवाज, परंपराएं और सोच कैसी है। अपने परिवार को तैयार करें। शादी से पहले अपने घर वालों से खुलकर बात करें और चीजों को क्लियर करें। समाज की सच्चाई को समझें। शादी के बाद कई सामाजिक बदलाव आते हैं, इसके लिए तैयार रहें। याद रखें, परिवार और समाज की सच्चाई से भागने से बेहतर है उसे समझकर आगे बढ़ना। चैप्टर नंबर 5, हेल्थ और फिटनेस का ध्यान रखें। शादी के बाद की जिंदगी तभी अच्छी होगी जब आप और आपका पार्टनर शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। इसलिए हेल्थ चेकअप कराएं। शादी से पहले दोनों पार्टनर्स को मेडिकल टेस्ट करवा लेना चाहिए ताकि भविष्य में कोई परेशानी ना हो। फिटनेस पर ध्यान दें। अच्छा खाना खाएं, एक्सरसाइज करें और खुद को हेल्दी रखें। मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें। शादी से पहले किसी भी तरह का मानसिक तनाव हो तो उसे दूर करने की कोशिश करें। याद रखें, एक हेल्दी बॉडी और माइंड से ही शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल बनाया जा सकता है। अंतिम और सबसे अहम बात, शादी कोई मजबूरी नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। इसीलिए इसे जल्दबाजी में न लें। खुद को मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक और शारीरिक रूप से तैयार करें, तभी शादी का असली सुख मिलेगा। शादी से पहले सही तैयारी करोगे तो शादी के बाद जिंदगी जन्नत बन जाएगी। तो दोस्तों, शादी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होता है जिसे भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि समझदारी से लेना चाहिए। अगर आपने इस वीडियो की हर बात ध्यान से सुनी है तो अब आपको पता चल गया होगा कि शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। सही उम्र, सही इंसान और सही सोच के साथ की गई शादी ही असली खुशहाली ला सकती है। याद रखिए, शादी प्यार से होनी चाहिए, जबरदस्ती से नहीं। परिवार और समाज जरूरी है, लेकिन आपका सुख शांति सबसे अहम है। सिर्फ शादी करने से जिंदगी नहीं बदलती, बल्कि सही शादी करने से बदलती है। तो सोच समझकर फैसला लीजिए, क्योंकि एक सही फैसला आपको जन्नत में ले जा सकता है और एक गलत फैसला पूरी जिंदगी को जहन्नुम बना सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हर किसी को शादी से पहले यह बातें जानना बहुत जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, समझदारी से फैसले लीजिए और अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाइए।